to the debenture holder. Our entry will be, because interest on debenture accounting treatment, because interest on debenture is an expenditure from company's point of view, so we are going to debit it, being a nominal account, right? So let me write it here. This is accounting treatment. या तो साल में एक बार वो पे करता है या 6 महीने के बाद हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करता है. अबाउट दैट इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. What will be the entry? Interest on debentures account debited on debentures account debited to debenture holders. So this entry we are passing for making it due, being interest on debentures due. If you are paying it half yearly, you have to multiply. Like कैसे निकालना है? For example, 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, 10% इंटरेस्ट है, 10 डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, परसेंटेज को हटा देंगे, और अगर 6 महीने का है तो 6/12 से रूट करेंगे. For example, he is just paying for once for the whole year, then you will not be multiplying it with 6/12. तो यहाँ पे साल में 2 बार एंट्रीज होगी. अगर 6 महीने का पे हो रहा है, first will be on 30th September and the second entry will be on 31st March. Done, same entry and amount will also be same. उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? पेमेंट करने की. डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में पैसा जाता है भाई सीधा, तो सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. डन. यही 2 एंट्रीज अगले 6 महीने में होंगी. और उसके बाद आपको याद रखना है साल के एंड में जितना भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अगर आपने 2 बार चार्ज किया तो दोनों को ऐड करके, अगर आपने एक बार ही चार्ज किया तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उठाना है और स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देना है, बिकॉज इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट. एंड ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वी यूज टू ट्रांसफर टू आवर स्टेटमेंट ऑफ P&L. सो एक एंट्री और करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है, उसे क्रेडिट कर दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सो स्टूडेंट्स, दिस केस आई डिस्कस व्हेन देयर इज नो रेफरेंस ऑफ TDS इन द क्वेश्चन. मींस वो TDS की कोई भी बात नहीं करता. अगर क्वेश्चन में वो TDS की बात करेगा देन आवर एंट्री विल गेट चेंज, और उसमें थोड़ी सी हम चेंज लेके आएंगे. दैट वी विल डिस्कस व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, राइट? सो लेट्स सी. Interest on debentures. If somebody asks from you, is interest on debentures is a charge or an appropriation, your answer should be it's a charge, right? 39th देखिए. Okay, TDS का कोई केस ही नहीं डाला, then easy. ठीक है, फिर दोनों ही TDS के बिना वाले हैं भाई. 39th and 40th 2 ही क्वेश्चन है, TDS वाला है ही नहीं. पहले हुआ करता था TDS वाला भी, now he has deleted that. 39th illustration देखिए, it's on page number 10.50. everyone 10.50 पे आ जाइए. read the statement. टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड. पहली बार है कि 15,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसने खुद दे रखे हैं, और मेरे को कहां से पता चला? क्योंकि ये लिखने से पहले उसने रा का साइन नहीं डाला, रुपीस नहीं डाला. इट मींस कि दीज आर नंबर ऑफ डिबेंचर्स, राइट? 10% जो ये प्रीफिक्स है बेटा जी, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. वो अलग से थोड़ी ना देगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो व्हाटएवर प्रीफिक्स वी वर यूजिंग इन ऑल आवर क्वेश्चंस, दैट वाज बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड द डिबेंचर वाज ऑफ ₹100 ईच. 1 अप्रैल को हमने ये इशू करे हैं. ठीक है जी. इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड. According to the terms of issue, interest is to be paid. मैंने बोला था ना कई बार वो हाफ ईयरली पे करेगा, हाफ ईयरली बेसिस होगा. So my first interest will be on 30th September and second interest will be on 31st March. He is talking about 2020. तो ये सितंबर 20 में होगा, ये 21 में. ठीक है जी. 31 मार्च 21 को आप सेकेंड इंटरेस्ट पे करोगे और पहला आप 30 सितंबर 20 को पे करोगे. पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड. ठीक है जी. हमने चारों एंट्रीज पास करनी है. 2 सितंबर को पास होंगी और 2 मार्च को पास होंगी, लेकिन 5th एंट्री भी करेंगे बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करके आना होता है. ठीक है. चलिए जी, वी विल बी प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट.
इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकता है कि पहले डिबेंचर इशू की एंट्री पास करो। तो डिबेंचर इशू हम यहाँ पे मान के चलेंगे पार पे इशू है, वो आपको आती है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर. So 2 more entries he can ask with the debenture interest. So you have to be conscious enough when you read the statement given in your paper. This is for date. This is for particulars, ledger folio, amount. I'm passing the entry on 30th September 2020. अभी एंट्री सिखाई है आपको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। कई बुक्स इसे डिबेंचर इंटरेस्ट भी कहती हैं, अकेला वर्ड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड भी हो सकता है, बट बेटर टू राइट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। टू पहले से ड्यू करना है डिबेंचर होल्डर्स। आपने पूरा लिखना है, मैंने डीई भी लिखा है ना, आपने पूरा लिखना है डिबेंचर होल्डर्स। हाँ जी, कैलकुलेशन करवाइए। ये 15,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो 15 लाख के डिबेंचर्स बने स्टूडेंट्स। 15 लाख का 10% जब मैंने किया तो 1.5 लाख बना। मैंने 6 महीने का निकालना है, दैट कम्स टू मी 75,000। ठीक है, जल्दी जल्दी आपने कैलकुलेशन करनी है। सो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू कर रहे हैं 75,000। अगली एंट्री में उसे पे करेंगे ऑन द सेम डे, वी विल बी मेकिंग द पेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, पूरा लिखना डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, क्योंकि सीधा उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं कंपनी के अकाउंट में से निकल के, टू बैंक। अगेन इट इज 75,000। 6 महीने बीते, 31 मार्च आया, आपने फिर से ये दोनों एंट्रीज रिपीट करनी है ऑन 31st March 21। अगेन आई विल बी रिपीटिंग दीज टू एंट्रीज, दैट इज इंटरेस्ट, नरेशन लिखेंगे दोनों की, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 months, बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक, अगली दोनों भी सेम नरेशन लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स, अगेन 75,000। आई टोल्ड यू जो 6 महीने पहले का इंटरेस्ट था वही अगले वाले 6 महीनों में होगा। देन अगेन आई विल बी पासिंग द एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पेमेंट करने की। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, हो गई पेमेंट। मेरे को लगता है आपकी बुक ने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वाली एंट्री स्किप कर दी है, बट वी विल बी पासिंग। अगली एंट्री क्या आएगी? 75,000 6 महीनों का, ये 75,000 अगले 6 महीनों का, कुल मिला के आपका पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना रहा? 1.5 लाख। So that 1,50,000 is your expenditure which you will be transferring to इसने एक बात और यहाँ पे ये वाली एंट्री मिस इसलिए की है, उसने सिर्फ ड्यू करी, ठीक है, और उसने ये वाली एंट्री पेमेंट इसलिए मिस करी है कि ड्यू की इमीडिएटली बाद कंपनी ने नहीं पे किया, बट आई एम अज्यूमिंग कंपनी हैज पेड इमीडिएटली। तो आप ये एंट्री करोगे, ड्यू भी करोगे, आप पेमेंट की भी करोगे, ठीक है, उसने स्टेटमेंट वाली करी है। On 31st March, again you will be passing the entry statement of P&L account debited, दिख रहा है ये पोर्शन? यस, स्टेटमेंट ऑफ P&L account debited to interest on debentures। मैंने बोला था ना बुक में शायद वो डिबेंचर्स इंटरेस्ट लिख रहा है, आई एम राइटिंग इट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दोनों टर्म से ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दैट कम्स टू मी 1,50,000। नरेशन बुक में से देखो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। हाँ, उसने लिखा है कि मैंने एंट्री पेमेंट की नहीं पास करी क्योंकि मैंने असम्पशन ली है कि ये अगले साल पे होगा। अगले साल मींस अप्रैल 1 में पे होगा या 10 अप्रैल को पे होगा, बट यू मेड ये कहना असम्पशन कि 31 मार्च को अगर ड्यू हुआ है तो सेम डेट को कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर दी है। तो उसने नीचे लिखा है ऑल्टरनेटिवली आप ये एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी 40th पे आइए, देखते हैं 40th में क्या है। 40th में मेरे को लगता है पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और फिर बीच में कहता है इंटरेस्ट की पेमेंट भी करो। लेट्स सी 40th पढ़िए। सी 40th illustration everyone। पढ़ो जी।
C40th illustration, BG Limited, फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में, 2000 आर द नंबर ऑफ डिबेंचर्स ही इज गिविंग। डन, नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसने खुद दे रखे हैं क्वेश्चन में 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डिबेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, 1 अप्रैल 20 को हमने इशू करे और डिस्काउंट पे इशू करे भाई, 5 रुपए डिस्काउंट है, इट मीन्स कि 100 वाला डिबेंचर आपने 95 रुपीज में क्या किया, इशू किया, राइट। और रिडेम्पशन किस पे होनी है, प्रीमियम पे, प्रीमियम भी रिडीमेबल, दिस इज रिडीमेबल एट प्रीमियम। और जब प्रीमियम पे रिडेम्पशन होती है आपको पहले से प्रोविजन बना के रखना पड़ता है, और प्रीमियम भी कितना है, 5 रुपीज, ठीक है जी। The issue was fully subscribed according to the terms of issue. साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे, 1 is on 30th September, 2nd is on 31st March। आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, आपको ये भी बोला है लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करो, डिबेंचर इंटरेस्ट, अच्छा इशू की एंट्रीज पास करो, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री पास करो, इंटरेस्ट की एंट्री पास करो, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर भी करो। इतनी सारी कहानियां बन डालने की जरूरत ही नहीं थी, उसको लिखना चाहिए था जर्नलाइज द अबव, ठीक है, हमने सारी एंट्रीज करनी ही थी। चलिए पहली एंट्री डिस्काउंट के साथ रहेगी 95 रुपीज में आपका शेयर इशू हुए, 2000 को 95 से मल्टीप्लाई किया, 100 से करती तो 2 लाख होता, 5 रुपए कम कर दिया, 10,000 माइनस किया 190, 95 into 2 190 ही बनता है वैसे भी। पहली एंट्री करिए, एंड दैट आई एम गोइंग टू पास ऑन 1 अप्रैल 2020। लमसम में पैसा है, कुछ नहीं कहा तो वी आर रिसीविंग इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिटेड to debenture application and allotment that comes to me 1,90,000 to debenture application and allotment, that is 1,90,000, that is 1,90,000। डन। अगली ट्रांसफर एंट्री है, लेकिन उस ट्रांसफर एंट्री में याद रखिएगा एक तो डिस्काउंट होगा और एक लॉस ऑन इशू होगा। व्हाई? बिकॉज वी आर रिडीमिंग इट एट 5 रुपीज प्रीमियम, दिस इज 5। ठीक, चलिए करते हैं। और आपको सिखाया है जब कभी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट और लॉस इकट्ठे आ जाए आप दोनों को मर्ज भी कर सकते हो, तो आपकी बुक वाले ने उसको मर्ज करके ही लिखा है, ठीक है। मैं दोनों अलग अलग लिखूंगी, फिर आपको बता दूंगी कि उस बुक ने टोटल लॉस में कितना डाला। ठीक, ऑन द सेम डे अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, वो 190 ही रहेगा। डिस्काउंट कितना है भाई? 5 रुपीज है, 2000 से मल्टीप्लाई किया 10,000, इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। दैट इज 10,000। फिर 5 रुपीज प्रीमियम है, उसका लॉस है, वो भी 10,000 ही होगा। और उसे क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू। अब तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ चुका है ना। Whenever we create a provision for premium to be paid at the time of redemption, parallel to premium on redemption, we open another account which we need to debit in the entry, and that account we call loss on issue of debentures. That is also 10,000. Done. To what? 12% debentures. To what? Premium on redemption of debentures. और आपको सिखाया हुआ debentures are always with the face value, so it is going to be with 2 lakh. और premium on redemption 10,000. To premium on redemption of debentures. What you will find? Both the sides are matching. डेबिट में 190 प्लस 10,000 प्लस 10,000 टोटल वी आर गेटिंग 210, और क्रेडिट में भी 210 है। आपकी बुक वाले ने क्या किया? इन दोनों को ऐड करके ओनली ही ओपन अकाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग भी कर सकते हो। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि राइट ऑफ लॉस को आपने क्या करना है? ट्रांसफर करना है। उससे उसे हिंट मिला कि डिस्काउंट और लॉस दोनों मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को मर्ज ही करूंगी क्योंकि मेरे को
राइट ऑफ करना है डिस्काउंट को नहीं, लॉस को। ठीक, तो हमारा मर्ज करके 10 + 10 कितना हो जाएगा 20,000. So I am not writing discount on issue separately, that I am merging to my loss on issue. 20,000 हो गया, डन. अब अगली एंट्री क्या करनी है, 6 महीने बीतेंगे, 30 सितंबर आएगा, 2 लाख. इंटरेस्ट इज ऑलवेज बीइंग पेड ऑन द फेस वैल्यू. 2 लाख का 12% कितना बनेगा 24,000. मैंने 6 महीने का निकालना है, कितना बनेगा 12,000. देखो इंटरेस्ट 12,000 से किया है, बिल्कुल की है एंट्री. आई एम राइटिंग दिस एंट्री ऑन दिस साइड and this I am passing on 30th September, right? 30th September को ये एंट्री होगी स्टूडेंट्स. अभी सिखाइए आपको, either you can call it डिबेंचर इंटरेस्ट और यू कैन कॉल इट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. देखो बुक में डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा है, हाँ आप डिबेंचर इंटरेस्ट लिखोगे वो भी ठीक है. मेरे को हैबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखने की है, सो आई एम राइटिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू व्हाट डिबेंचर होल्डर्स being interest due for 6 months. यही 2 एंट्रीज 31 मार्च को भी करेंगे. तो दिस इज 12,000. अगली एंट्री पेमेंट की होती है. डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, उनके अकाउंट में पैसा जाता है सीधा टू बैंक, दैट इज 12,000. 31 मार्च को भी ये दोनों एंट्रीज रिपीट कर देना. और उसके बाद आपको सिखाया है जितनी जल्दी हो सके आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करना है, प्लस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करना है. तो वो दोनों इकट्ठी कर रहा है. 12,000 पहले 6 महीने का इंटरेस्ट, 12,000 अगले 6 महीने का इंटरेस्ट. इट मींस की टोटल इंटरेस्ट ही इज ट्रांसफरिंग टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 24,000. एंड सेकेंडली वी हैव द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. पहली प्रायोरिटी होती है कि दिस इज टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. Second priority we give to the capital reserve, that is again missing in the question. So whole of this amount we are transferring to statement of P&L. 24,000 debenture interest और 20,000 ये 44,000 we will be transferring to statement of P&L, and the entry he passed in your book you can see. Done. Now we are coming to the next topic. वो भी topic हमने indirectly किया ही हुआ है, that how the loss on issue of debenture is to be written off. So for that we will be doing 45th and 46th question. 45th और 46th question पे आइए. अभी सिखाया मैंने sequence. As early as possible, discount on issue of debenture is to be written off, and it can be written off against security premium reserve or against capital reserve or against statement of P&L. We have 46th question. 45th और 46th I told you. Yes, 45th देखिए पहले. See 45th question. This is 45th illustration and page number of my book is 10.54. Come. So Monday onward we are going to start retirement of a partner. Nobody will miss the class. 45th. होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड, कब इशू करे हैं डिबेंचर्स 1 अप्रैल 21 को. फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसने हमें दे रखे हैं 10,000. 9% डिबेंचर है, हर डिबेंचर 100 रुपए का है. प्रीमियम पे 10 रुपए प्रीमियम पे आपने इशू करे. रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, एंड दैट ही सेज 5% प्रीमियम. किसका 5% होगा? फेस वैल्यू का 5% होगा, एंड द फेस वैल्यू इज 100. इट मींस कि ₹5 होगा भाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. ठीक है. इशू प्राइस वाज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. डन. जब तक इंटरेस्ट की एंट्री वो खुद नहीं कहता हम कभी पास नहीं करते. हाँ चलिए एंट्री पास करनी शुरू करते हैं. 1 अप्रैल 21 सारा का सारा पैसा लमसम में मिला होगा, प्रीमियम पे मिलना है हमें. 10,000 को 110 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल कम टू मी 11 लाख. एम आई राइट? ठीक है, आपकी बुक के साथ अमाउंट मैच कर रही है. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट कम्स टू मी 11 लाख. नेक्स्ट
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू रिडीम इट एट प्रीमियम। तो 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 50,000 लॉस ऑन इशू आएगा। देन 2 9% डिबेंचर्स, 2 SPR, और SPR कितना है 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख, ठीक है, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मींस एंट्री में दो तरह के प्रीमियम क्रेडिट होने वाले हैं, वन इज प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू एंड सेकंड इज प्रीमियम at the time of redemption, for which we are going to create a provision. Done? चलिए जी करिए। डिबेंचर application and allotment account debited, loss on issue of debentures account debited to what? How much percentage debenture? 9% debentures to security premium reserve to premium on redemption of debentures, to premium on रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिल करवाइए अमाउंट, जितने से आपने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किया होता है सेम अमाउंट से हम उसे डेबिट करते हैं नेक्स्ट एंट्री में। सो दिस इज 11 लाख। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर? दैट इज प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, दैट इज 5। 10,000 into 5, दिस इज 50। अगर ये 50 है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी 50 ही होगा। डिबेंचर्स आर ऑलवेज विद द फेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू इज face value is 10,000 into 100, that is 10 lakh। 1 लाख हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक नई चीज हमें क्या देखने को मिल रही है, लॉस ऑन इशू 50,000 है और क्वेश्चन में अपने आप ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है। जब लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है तो हम इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर नहीं कर रहे इस बार। व्हाई? बिकॉज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ज्यादा है और आपका लॉस ऑन इशू कम है। सो 50,000 का 50,000 वी कैन राइट ऑफ विद द हेल्प ऑफ योर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे अगली? सिक्योरिटी प्रीमियम आई विल बी यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज टू बी डेबिटेड टू व्हाट? बोलो जी, टू क्या ट्रांसफर कर रही हूं मैं? लॉस ऑन इशू of debentures. So 50,000 we are transferring. Done? So like that way you just have to complete your question. This was your 45th. 46th is again to be discussed. हो सकता है कि मंडे हमारा फिर से हाफ पीरियड लग जाए इसको, कोई बात नहीं, मंडे हमारे 2 पीरियड रहते हैं, बट वन इज ऑफ बिजनेस स्टडीज। 46 देखिए, दिस टाइम वी आर रिडीमिंग द डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। जैसे से डिबेंचर्स रिडीम होते जाएंगे, इंटरेस्ट की पूछिए ना, यस, उतना उतना इंटरेस्ट की पेमेंट कम होती जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। C46 थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एंड और अच्छा क्वेश्चन बनाया है। 6 नंबर में पेपर में, 5 में आना है ना हमें, 5 मार्क्स में पेपर में आ सकता है। लेट्स प्रोसीड। रीड द स्टेटमेंट। देखो क्या नया लग रहा है आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट, स्टेटमेंट पढ़ के। 46 on 1st April the company is issuing 18 को company has issued 10,000 debentures, 12% debentures थे स्टूडेंट्स। हर डिबेंचर 100 रुपए का था। आपने डिस्काउंट पे इशू करे हैं, 5% डिस्काउंट पे इशू करे हैं, मींस 95 में इशू करा है। रिडेम्पशन कैसे होनी है? पार पे होनी है। देखना जरा इस 10,000 में से कैसे रिडेम्पशन करेंगे। 31 मार्च 19 को 2,000 डिबेंचर रिडीम करेंगे। इट मींस कि जब 31 मार्च 19 का इंटरेस्ट लगेगा तो 10,000 के 10,000 डिबेंचर्स पे लगेगा।
because we are redeeming it at the last of first year 2000. जब अगला इंटरेस्ट लगेगा तो अगला रिडेम्पशन 2020 में से कम कर देना, 8000 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सो लाइक दैट वे वी विल बी प्रोसीडिंग। 31 मार्च 20 को 5000 हुए, तो ये जो 5000 रिडीम हुए हैं 2020 के एंड में हो रहे हैं, इनको इंटरेस्ट देके भेजेंगे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपका 8 लाख बनना है ना, क्योंकि 10,000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स 10 लाख बनती है फेस वैल्यू। पहले साल 2 लाख के क्या हो गए रिडीम, अगले साल 5 लाख के रिडीम हुए, फिर लास्ट ईयर आपके 31 मार्च 21 को आपके बाकी के जो 3 लाख के रहते थे वो रिडीम हुए। I am not writing the amount, I am writing the number of debentures because he is also giving me in the question number of debentures. इंटरेस्ट कहता है इस बार एनुअली पे करना है, तो कोई बात नहीं, साल में एक बार ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किया करेंगे। आपसे पूछा है डिबेंचर की इशू की एंट्री पास करो और इंटरेस्ट के 3 सालों की एंट्री पास करो, साथ में डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट बनाओ, कोई बात नहीं, बना लेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी आर इशूइंग द डिबेंचर एट discount, so 95 into 10, that is 9,50,000. पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड to debenture application and allotment, so that comes to me 9,50,000. अगली एंट्री में ट्रांसफर करेंगे, डिस्काउंट और इशू डेबिट होगा विद 50,000 रुपीज। अमाउंट चेक करो बुक में से, सेम है, yes it is 9,50,000 done. See the next entry, debenture application and allotment account debited. कितने परसेंट डिबेंचर्स थे स्टूडेंट? 12%, लेकिन उससे पहले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं लॉस ऑन इशू नहीं ओपन करूंगी बिकॉज लॉस ऑन इशू इज ओनली टू बी ओपन व्हेन द डिबेंचर्स आर redeemable at premium, and in this question debentures they are redeeming at par, right? So this is discount on issue of debentures, account debited. This is debited, this is debited. 9,50,000 and 50,000 is your discount. To what? 12% debentures. अब बेटा जी पहला साल बीतेगा, because this entry I passed on 1st April 18, साल बीतेगा, 31 मार्च 19 आएगा, उस दिन आपने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। रिडेम्पशन की एंट्री मैंने नहीं करनी, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए मैं इन डिबेंचर्स को भी इंटरेस्ट देके भेजूंगी। इट मींस कि पहले साल का इंटरेस्ट पूरे 10 लाख के डिबेंचर्स पे लगेगा। डिबेंचर्स दैट इज 10 लाख, तो 10 लाख का कितने परसेंट? 12%। फॉर द होल ईयर क्या एंट्री बनेगी? अब मैं आपकी बुक की तरह डिबेंचर इंटरेस्ट वर्ड लिख रही हूँ। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, and this I am passing on 31st March 19 to debenture holders. दस लाख का 12%, 1,20,000 डन। अब पेमेंट कर दो इसकी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर दो इसे। डिबेंचर holders to bank, same amount 1,20,000, and the third entry you will be passing again on the same date, that is statement of P&L account debited to debenture interest, right? और उसके बाद ये जो डिस्काउंट है जिस साल आपने अलॉ किया है उसी साल स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करना चाहिए था, ये भी जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। स्टेटमेंट ऑफ P&L account debited to discount on issue of debentures, that is 50,000. नाउ आई एम रिलेटेड कि नेक्स्ट ईयर आप कितने के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। ये जो 5,000 है अगले साल के एंड में है, लेकिन ये अपना इंटरेस्ट लेके जाएंगे। इट मींस कि सिर्फ 2 लाख के डिबेंचर अभी तक रिडीम हुए हैं, अगली बार का इंटरेस्ट 8 लाख डिबेंचर्स के ऊपर लगेगा। 8 लाख अमाउंट वाइज, 8 लाख का 12%, अगले साल का इंटरेस्ट 96,000 है। चेक करो, अगले साल तीनों एंट्रीज उसने 96,000 से करी है, ठीक है। फिर आपने कितने रिडीम करे? 5,000, 5 और 2 7,000 रिडीम हो गए, ठीक है। बाकी रह गए आपके पास 3 लाख के डिबेंचर्स, 3 लाख का 12%, अगले साल इंटरेस्ट आपका 36,000, ठीक है। तो देखो अगले साल ये 36,000, because you are redeeming these debentures at the end of the year, right? So they will be getting the interest in that year.
जैसे ये 2000 है, ये अपना इंटरेस्ट 19 का लेके जाएंगे, तो 19 में जब आपने इंटरेस्ट निकाला तो पूरे 10 लाख के डिबेंचर्स पे निकाला। जब आपने 20 में इंटरेस्ट निकाला तो आपने 8 लाख के डिबेंचर्स पे लगाया। जब आपने 21 का इंटरेस्ट लगाया तो आपने 3 लाख डिबेंचर्स पे लगाया, क्योंकि उससे पहले 7 लाख के डिबेंचर्स 7000 में 7000 इंटू 100 7 लाख के मॉनेटरी टर्म्स में आपके डिबेंचर्स क्या हो चुके हैं, रिडीम हो चुके हैं। सो लाइक दैट वे आई जस्ट डिड इट। देन ही सेड डिस्काउंट ऑन इशू का लेजर अकाउंट बनाओ, सो आई एम प्रिपेयरिंग इट हियर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मेरी सेकेंड एंट्री में डेबिट हुआ था, ठीक है। क्या लिखूं? 2% डिबेंचर टू 12% डिबेंचर, दैट इज 50,000। फिर मैंने बोला था इसी साल इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसका बैलेंस कुछ भी नहीं बचना, दोनों साइड्स मैच होनी है हमेशा, because as and when it arises we just write it off and we transfer it firstly from SPR then from CR. अगर नहीं है दोनों तो we transfer it to the statement of P&L, and that we are doing here. I have only one comprehensive illustration left of this chapter. कोई बात नहीं, this we will pick on Monday and with the few questions of back exercise, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में से भी हम इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एंड दैट मंडे इज गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर दिस चैप्टर। डन। टुडे देयर इज अ बिजनेस स्टडीज टेस्ट, आई विल बी पुटिंग इट in the group at 2 o'clock. It is compulsory for everyone to send me the test after attempting it.